Bismillah. Today we are talking about the scope of small animal surgery and routine practice procedures for leading to advanced surgical care. आज का हमारा टॉपिक है कि स्मॉल एनिमल का स्कोप क्या है और हम जो रूटीन प्रोसीजर से लेके एडवांस सर्जिकल केयर तक जो है talk करेंगे। वेटनरी क्लिनिकल एजुकेशन प्रोग्राम है ये, जिसमें मैं डॉक्टर अला बख्तर शिवाल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को, और इसके साथ साथ मैं क्लिनिकल स्किल सिखाता हूँ और एडवांस वेटनरी प्रैक्टिस के बारे में बताता हूँ। तो ये उसका थ्योरी का ऑनलाइन क्लास है, जिसमें मैं प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए बेस दे रहा हूँ और एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहा हूँ और लेटेस्ट टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ और स्मॉल लार्ज जो प्रैक्टिस है उसके बारे में ही ओवरव्यू दे रहा हूँ। सर्जरी और फिर डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। रिसर्च ओरिएंटेड जो जैसे लैब एनिमल्स का यूज़ है या फिर डोमेस्टिक एनिमल का यूज़ है या फिर हम स्मॉल एनिमल में हम जो रिसर्च करते हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी मैं ओरिएंटेशन देता हूँ। हम लर्न करते हैं बाय दिस मेथड और हमारा पर्पस लर्निंग का ये है कि द गैप बिटवीन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन और फिर वेटनरी प्रैक्टिस में जो गैप है, जो हमारी वेटनरी प्रैक्टिस में नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं। जो हमारा करिकुलम है तो उसमें कौन से गैप्स हैं जो हमारा करिकुलम फुलफिल नहीं करता, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर ये फील्ड में उसकी डिमांड भी होती है और वो हम सर्विसेज सेल करते हैं। तो इसलिए दी स्टूडेंट नीड्स टू लर्न, तो उसको जो कैंडिडेट है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो चीज़ें सीखता है। हम प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार वो चीज़ें हैं ट्रेनिंग में जो है वो सीखते हैं, करते हैं कि उसमें हमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो हम प्रैक्टिस में लाएँ और फिर जानवरों को ठीक करें। पर्पज़ ये है कि हम बिल्डअप करना चाहते हैं बेटर वेटरनेरियन फॉर बेटर टुमारो। तो हम चाहते हैं कि ये जो अ, हमारा जो स्मॉल एनिमल सर्जरी है वो है क्या? Surgery is that branch of medical science which brings about or attempt to bring about uh, restitution to the normal of a disease state by instrumental, manual and mechanical means. इसका मतलब ये है कि हम सर्जरी में स्पेशली स्मॉल एनिमल सर्जरी में बीमार बीमार या फिर प्रॉब्लम या फिर इंजरी को नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल और मैनुअल मीन्स। फंडामेंटल गोल जो है वो ये है कि रेस्टोर करते हैं पेशेंट को टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर्जरी हम मोस्टली करते इसलिए हैं कि एलिवेट करें, करेक्ट करें या फिर ख़त्म करें लियंस को व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द डिजीज, ट्रॉमा एंड congenital defects from through a manual, mechanical और operative means। पर्पज ऑफ सर्जरी ये है कि हम रिड्यूस करें the animals to be less dangerous by castration, by staying, and we can perform exploratory laparotomy or for a diagnostic purpose. Even our goal is to prolong the life of the animal after doing all these surgical elimination। क्योंकि डिजीज में जानवर रहेगा तो जल्दी वो फोत हो जाएगा, अगर और वो रिस्की होगी उसकी लाइफ, तो हम अगर डिजीज को एलिमिनेट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो दी गोल बिहाइंड दैट correction is to prolong the life of the animal. Elimination of the disease is the main reason of doing these operations. So the scope of small animal surgery includes the surgical diagnosis, treatment,
post-operative management of conditions mainly affecting the dog and cat, and sometimes other companion animals. The scope of small animal surgery in Pakistan is expanding, particularly in major cities where the companion animals practice, specialized veterinary hospitals, diagnostic imaging, and the pet owner expectation are developing. Pakistan already has university veterinary hospitals offering a soft tissue surgery, orthopedic, anesthesia, radiography, ultrasonography, endoscopy, and emergency care. The major areas include soft tissue surgery, wounds, abscess, hernia, gastrointestinal or urinary surgeries, reproductive surgery like spine, nitra, pyometra, C-section, orthopedic surgery like fractures, luxations, ligament injury, oncological surgery like removal of a tumor, biopsy, ophthalmic and ear surgery, dental oral surgery, emergency trauma surgery, and selected neurological and minimal invasive procedures are being performed in small animals. So orthopedic surgery is a branch of the veterinary surgery, ophthalmic surgery, cardiovascular surgery, arthroscopic surgery, aseptic surgery, clean contaminated surgery, cosmetic surgery, neurosurgery, thoracic surgery, revascularization, antiseptic surgery, clean surgery, contaminated surgery, or even a plastic surgery. So the main scope includes routine of soft tissue surgery, orectomy करते हैं, स्पेन करते हैं, कैस्ट्रेशन करते हैं, wound रिपेयर करते हैं, abscess मैनेजमेंट करते हैं, hernias रिपेयर करते हैं और removal of the foreign bodies करते हैं. इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्जरी में रोड ट्रैफिक इंजरीज होती हैं, वुंड्स होते हैं, हेमोरेज होती है, एब्डामिनल एमरजेंसीज होती हैं और traumatic organ injuries होती हैं तो we are going for that one to repair those all these accidental or emergency cases. Orthopedic surgery fracture fixation है, luxation management है, joint surgery है. Pakistani veterinary teaching hospitals already provide both soft tissue and orthopedic services. Gastrointestinal and urinary surgery जैसे कि हम गैस्ट्रोटॉमी करते हैं, इंफ्यूटॉमी करते हैं, इंटेस्टाइनल रिसेक्शन करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं, सिस्टोटॉमी करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, रिप्रोडक्टिव सर्जरी जैसे पायोमेट्रा में करते हैं, डिस्ट्रोफिया में करते हैं, सी सेक्शन के लिए करते हैं, यूट्राइन ओवरियन डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट या रिप्रोडक्टिव इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए करते हैं. ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज जैसे बायोप्सी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द मेमोरी, ट्यूमर्स करते हैं, स्किन करते हैं, स्किन ट्यूमर्स को रिमूव करते हैं, कीमोथेरापी करते हैं, इज आल्सो अवेलेबल एट सम एडवांस हॉस्पिटल्स. ऑप्थेल्मिक सर्जरी, dental or special procedure, these requires important areas of it for further specialization. Diagnostic imaging, guided surgery होती है जैसे एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, increasing the integrated into a surgical diagnosis. Sundagrikar University Department of Veterinary Surgery, for example, that are providing the emergency surgery, anesthesia, diagnostic imaging, orthopedic, soft tissue surgery among its clinical and academic areas. Advanced and minimally invasive surgery जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, are already available in some Pakistani veterinary centers, indicating a room of expansion into a laparoscopy and other minimally invasive procedures. Anesthesia, painless management करते हैं, critical care करते हैं. That modern surgery creates an increasing demand for the safer anesthesia. Patient monitoring होती है, analgesia and post-operative intensive care होती है. Career के लिए जो है ना प्रोफेशनल स्कोप ये है कि स्मॉल एनिमल सर्जरी also provides the opportunities for a veterinary in a private clinics and hospitals, referral surgical center, university teaching hospitals, postgraduate specialization, clinical research, diagnostic imaging, anesthesia, emergency and critical care. Veterinary surgery is formally part of the
veterinary medicine under the Pakistan's regulatory framework, while the Pakistan Veterinary Medical Council regulates the veterinary education and professional practice. Key opportunities for Pakistan is the Pakistan next stage should be to move for predominantly general paid practice towards the specialized referral practices, and that investment is needed in orthopedic and spinal surgery, veterinary oncology and ophthalmology, dentistry, minimally invasive surgery, and advanced anesthesia. Even the investment is required for the CT and MRI access, intensive care and blood banking, rehabilitation, physiotherapy and structural surgical residence, and continuing education programs are the opportunities for Pakistan, so that the candidates or the students should have to involve, and the future lines in which there is an opportunity to invest. So you can see that the radiography is being performed in a pregnant bit, and you can see there are four puppies in this X-ray, and the animal is prepared for the C-section, and the C-section is performed to remove the fetuses from the animal. This is one of the bits which is brought by the very little students of 6th to 9th class students. ये एक bit जो है रोड पे पड़ी हुई थी, तो they brought it to me to operate that one, और फिर उससे हमने 5 बच्चे C section के साथ निकाले. So these were the students are the boys who bring that bit from the road, and they needed to operate that one and to save the puppies. Now you can see the C-section performed in the cage, in which we have removed 4 live kittens from the cage, and this is the one of the dog which is having the anesthesia has been given, and then these are the student activities in the university being performed to operate the different animals for surgical purpose. You can see that the animal being operated, and also the blood therapy was given to a dog to safeguard from parvovirus. The C-section and the rear canal is being checked for the abnormality. So the future of small animal surgery in Pakistan. The small animal surgery in Pakistan is rapidly evolving from a routine soft tissue and emergency procedure to advanced orthopedic and oncology, diagnostic imaging, and minimal invasive surgery. With a growing pet ownership and advancement in the veterinary medicine, there are expanding opportunities for clinical practice, especially teaching, research, and continuing veterinary education. The future belongs to skilled veterinarians who combines the knowledge, technology, and hands-on surgical expertise to provide the better care for companion animals. Thank you very much. This is the end of my